इन्हीं कथाओं के साथ साथ प्रसूति का विवाह जो है दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। दक्ष प्रजापति के प्रसूति के गर्भ से सती का जन्म हुआ और सती का विवाह शिव जी के साथ में हुआ, जो कि शिव जी ने सती को बहुत कुछ समझाया था। एक दिन अपने पिता के यज्ञ में जा रही थी, लेकिन शिव जी ने कहा कि हे देवी, चाहे इष्ट मित्र बंधु बांधव हो उसके यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जहां अपमान हो वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती नहीं मानी शिव जी की बात को और उनकी बात का उल्लंघन करके पिता के यज्ञ में चली गई और जाकर के वहां भस्म हो गई। कहने का अभिप्राय है सभी माताओं को, बहनों को यह ध्यान रखना चाहिए सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करें। यह जरूरी है, माता पिता की आज्ञा का पालन करे, पति की आज्ञा का पालन करे, सास ससुर की बात माने, ये जरूरी है। यदि हम इस आचरण को नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा? जरूरी है, करना चाहिए। जो बड़े लोग करते हैं उसे छोटे लोग देखते हैं, छोटे बड़े का अनुसरण करते हैं, वो आगे ऐसे ही चलते हैं। इसलिए हमें अच्छे आचरण करने चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। कथा के समय के अभाव में कथा को आगे बढ़ाते हैं। उन्हीं कश्यप ऋषि के पुत्र हुए दो, दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को बराह भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, और जब हिरण्याक्ष का बराह भगवान ने उद्धार कर दिया, हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए अपने सब परिवारियों को समझाया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चले गए। एक दिन सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ने देखा, ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे पिताजी, ये इतनी सुंदर सुंदर मंद सुगंध जो वायु आ रही है, ये कहां से आ रही है? बोले ये आ रही है भगवान के बैकुंठ धाम से। बोले भगवान के बैकुंठ धाम से? बोले हाँ। तो क्या भगवान विष्णु जो है उनकी लीला, उनका धाम, उनकी लक्ष्मी देवी ऐसी है कि वहां से इतनी सुंदर सुगंध वायु, सुगंधित वायु आ रही है? बोले हाँ। तो हम बोले उनका दर्शन करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कह दिया जाओ, और सनक सनंदन चारों भाई ब्रह्मा जी के कहने से उनसे आज्ञा लेकर के भगवान विष्णु के दर्शन के लिए चल पड़े। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर द्वारपाल मिले, दोनों जय और विजय, और उन्होंने रोक लिया। कहां जा रहे हो? अब छोटे छोटे बच्चे, नंग धड़क, कपड़ा भी नहीं शरीर पर, छोटे छोटे बालक है। बोले कहां जा रहे हो? बोले कि भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, विष्णु के दर्शन करने। बोले लौटो पीछे। वहां भी नहीं, भगवान एकांत में है, शयन कर रहे हैं। बोले अरे क्या भगवान के यहां भी ऐसा होता है? हम लोगों की कोई रोक टोक नहीं है, क्या भगवान के यहां भी ऐसा होता है? हमको तुम नहीं रोक सकते, हटो आगे, आगे से। अब जैसे वो जाने लगे तो जय विजय ने लठिया लगा दी, ऐसे करके उनको रोक दिया। जब जय विजय ने उन दोनों को रोक दिया, साथ ही साथ उन चारों कुमारों ने साथ ही सारा श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, यहां रहने के लायक नहीं हो। जैसी जय विजय को श्राप लिया, उनका पतन होने लगा। इतने भगवान विष्णु आ गए, ब्राह्मण कुमारों से कहे, ब्राह्मण कुमारों तुमने उचित ही कहा है, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों के चरणों में अपराध किया है, लेकिन ये मेरे पार्षद हैं, इसलिए आप इनको माफ कर दीजिए। उन चारों ब्राह्मण कुमारों ने भगवान से कहा, है प्रभु, मयि सर्व मृदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइवो। जैसे एक धागा होता है और धागा में मणियों की माला पोई जाती है, गुथित रहती है, गूंथी जाती है, उसी प्रकार से हे प्रभु ये सारा जितना भी संसार है एक सूत्र में धागे की भांति आप में सब समाया हुआ है। प्रभु आप जो चाहें कर सकते हैं, आप सर्वस्व, आपके लिए सब कुछ करना, जो चाहे कर सकते हैं, आप सर्वशक्तिमान में समर्थ हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति,
भ्रामियन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जैसे हे प्रभु आप स्वयं साक्षात परमात्मा रूप से सभी के हृदय में विराजमान हैं। जैसे एक कठपुतली होती है और एक सूत्र के धागे में बंधी रहती है, और जो कठपुतली धारक है जैसे उसे नचाता है वैसी कठपुतली नाचती है। आपने कभी देखी होगी जैसे शेयर बाजार गए हो, छोटी छोटी दो गुड़िया होती हैं, उसमें इतना पतला धागा होता, दिखता नहीं, वैसे करता गुड़िया नाचती हैं ऐसे करके, ऐसे करके, धागा नहीं दिखता। ऐसे ही भगवान पूरे विश्व ब्रह्मांड को, सभी जीवों को उस कठपुतली की भांति अपनी माया द्वारा भ्रमण कराते हैं। हे प्रभु आप जो चाहें सो कर सकते हैं, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। आप अपने भक्तों का, आप अपने पार्षदों को जो जैसे चाहें वैसे मुक्त कर सकते हैं, और हम पर जो अपराध बना हो जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। सनक सनंदन की बातों को सुन करके भगवान प्रसन्न हुए। जैव जैसे का ठीक है, यदि तुम कोटि कोटि जन्मों तक भजन करके मुझे पाना चाहते हो तो तुमको कोटि कोटि भजन करके भी मुझे पाने में देरी होगी, और लेकिन असुर योनि प्राप्त करके केवल 3 जन्म में तुम मेरे हाथ से मारे जाओगे तो 3 जन्म मुझे प्राप्त कर सकते हो। बोलो कौन सी बात तुम्हें मंजूर है? उन्होंने कहा कोटि कोटि जन्म भजन करने की हमारे पास सामर्थ्य नहीं है और समय नहीं है, हम तो केवल आपके हाथ से मारे जाने पर असुर योनि प्राप्त करने को तैयार हैं, केवल 3 जन्म में ही हम तुम्हें प्राप्त कर लें। इसलिए भगवान ने कह दिया तथास्तु। वही जय और विजय दोनों पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने थे। जो हिरण्याक्ष को बड़ा भगवान ने उद्धार किया, और हिरण्याकश्यप ने अपने कुटुंबियों को समझा करके स्वयं तपस्या करने के लिए स्वयं चले गए थे।